क्या चाहेंगे आप, क्या इंसाफ चाहेंगे? हम चाहते हैं कि उनकर जान चल जाए के चाहिए। किनका जान चल जाना चाहिए? बबलू मुखिया के। मुखिया में भी जीता हुआ है। एक बुनिहार को घींच के गढ़हनी थाना में पैसा दिया। बुनियार को? हाँ, गढ़हनी थाना में घींच के वहीं पैसा दिया गढ़हनी थाना में, यही अपना सामने रोड पर घींच के बस पर उतार कर गोली मारा है। उसके बाद जाकर घर खरीचा में गोली मारा है। यादव की मां है, मां से हम जानने की कोशिश करेंगे। काफी दुख भरी स्थिति में भी अगर बोल पा रहे हैं, इनके हिम्मत की हम दाज देते हैं। उसके पास फोन, भाजपा के पास फोन लगा देता है, बबलू जी नेता के पास फोन लगा देता है कि ऐसा ऐसा बात हुआ। उसके लिए प्रशासन उसका पक्ष खींचता है। कैसे रखेंगे उसको, के कमाने वाला है? कोई और घर में कमाने वाला नहीं था? नहीं था, 2 लड़का था, पहले था हुए बच्चा, बड़ा बच्चा वही थे। गाड़ी में चलता है हथियार लेकर, प्रशासन नहीं पकड़ता है। कोई दूसरा गाड़ी हो जाता है, देखता है कि गरीब आदमी गाड़ी लेकर चलता है, तो उसके पर कोई आरोप लगाकर थाना से धरवा कर थाना में गाड़ी करवा देता है। यानी ये राहुल यादव की मां है, मां से हम जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी दुख भरी स्थिति में भी अगर बोल पा रहे हैं, इनके हिम्मत की हम दाज देते हैं और हम मां से जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आपके बेटों को गोली मार दिया गया, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते, उनको मुआ दीजिए, उसको भी हमको इंसाफ दीजिए कुछ। हम 4 बाल बच्चे हैं, कैसे पोसेंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे रखेंगे उसको, के कमाने वाला है? कोई और घर में कमाने वाला नहीं था? नहीं था, 2 लड़का था, पहले था हुए बच्चा, बड़ा बच्चा वही थे? हाँ, बड़े बच्चा हुए था। पूरा घर की जिम्मेवारी उन पे था? हाँ, उनके पर है पूरा घर। आपका घर की जिम्मेवारी का जो बोझ था वो तो उड़ा दिया लोग, हाँ, खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। कैसे आप रहेंगे आप? कैसे चालू पुर्जा निकल गया, इसको कुछ कर दीजिए, करवाई। कौन मारा आपके बच्चे को? बबलू, धनेश, पवन, सब करना का। कौन सा समुदाय से लोग आते थे? बाप के जागा ना हो। क्या चाहती हैं चाची? अरे उनका फांसी दे दीजिए। कौन आपका बच्चों को मारा? बबलू सिंह। बबलू सिंह कैसे मारा? क्या उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी था क्या? ना, दुश्मनी कुछ नहीं हमारे। कुछ नहीं था। बेटा मार्केट गए, मार्केट से आने को गाड़ी रोड पर गाड़ी लगा दिया, बाराती उतार के साइड करनी। दोस्तों, हम उनकी पत्नी है, उनके पत्नी के पास आए हैं। हम बताने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो पत्नी है वो क्या चाहती हैं। क्या वो बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, हम श्योर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि 2 वर्ड जरूर बोले। क्या चाहेंगे आप, क्या इंसाफ चाहेंगे? हम चाहते हैं कि उनकर जान चल जाए के चाहिए। किनका जान चल जाना चाहिए? बबलू मुखिया के। मुखिया में भी जीता हुआ है? हाँ। अच्छा, आपके परिवार हैं, आपके बच्चे हैं, अब आपके बच्चे को कौन देखेगा? हमार के देखी, कुछ करे के चाहिए। हमार खर्चा के चलाई, एगो लड़का पाही बड़न। सरकार से आप क्या गुहार करना चाहेंगी? सरकार से कुछ मांग करेंगे आप? हाँ। ज़्यादा हम इनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे। इन लोग को 2 दिन आज हो चुका है मृतक के मरे हुए। इनको मुआवजा के नाम पे ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, उन लोग इनको मुआवजा के नाम पर कोई भी पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। हम सरकार से पूछना चाहेंगे कि क्या यही सुशासन की राज है, यही सुशासन बाबू है, जिसमें दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दिया जाता है और कहते हैं कि लालू के राज में जंगल राज था? ये कौन सा जंगल राज है? ये कौन सा महाप्रशासन, यह क्या सुशासन राज है? यह भी तो जंगल राज नहीं, बल्कि इसे बोलिए कि महाजंगल राज है। यहाँ पे चाचा जी भी कुछ बोलना चाहते थे, बट हम उनको रोक दिए। इनसे हम कुछ और बोल रहे थे, जानते हैं इनसे क्या कहना चाह रहे थे। हम तो यही कहना चाहते हैं नीतीश मुख्यमंत्री से कि ये सब जान रहा है, गरीब आदमी को इतना मर्डर हो रहा है। तेजस्वी यादव उनसे पूछा जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है, नीतीश जी काहे करा रहे, गरीब आदमी को रहने क्यों नहीं देते हैं? उनसे पूछा जाए सभा में बैठा कर, तेजस्वी तो पूछा जाए वहां से क्यों हटते हैं, वो लड़े नीतीश से कि ऐसा काम क्यों करा रहा है। प्रशासन कहते हैं कि हम प्रशासन जो है, प्रशासन कहते हैं उसके तरफ है, उसके रखवारी कर रहा है। 42 आदमी लिया कर रखा है गुंडा, और वहीं पर प्रशासन भी रखा है, गरीब आदमी को मार रहा है। तो प्रशासन और उसके घर की अगोरी कर रहा है, घर को गोरी कर रहा है, वहाँ पर प्रशासन गोरी कर रहा है। जब हम वो चाह रहे थे कि हो सकता है प्रशासन इसलिए गोरी कर रहा है ताकि आप उसके घर पर चढ़ाई ना कर दे, वो तो उसके परिवार है, फैमिली है, इसलिए किया होगा। सुनिए, चाहे मत किया। जब वहाँ से लाश हम लेकर लौटे घर पर, वहाँ जाम किए थे चक्का, जब लाश लौटे घर पर तो पुलिस गया वहाँ पर, उसका घर पर गया, और वहाँ हथियार लेकर, हम आँख से देख रहे हैं कि हथियार लेकर 10-12 आदमी बांस में ढुक गए। वो समय पुलिस क्यों नहीं पकड़ा? नहीं देख रहा था कि बांस में ढुका है? नीतीश क्या कर रहा है? तेजस्वी क्या कर रहे हैं? तेजस्वी लड़े नीतीश से। क्या लग रहा है, तेजस्वी आपके समुदाय के लोग हैं, आपके जात पात के लोग हैं, तेजस्वी पर आरोप भी लगता है कि वो M22 समीकरण यानी मुस्लिम और यादव की राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव यहाँ पे आएंगे आप लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए? जरूर आएंगे, उनको बुलाया जाए, तेजस्वी यहाँ पर आया जाए, देखा जाए क्यों हटते तेजस्वी यादव। क्या है मुख्यमंत्री,
क्या चीज़ उनका आगे कोई नहीं है। सम्राट चौधरी बोलते हैं आए दिन कि बिहार में जितना भी घटना होता है ना, उसमें गोली चलाने वाला याद आवे, और यहाँ तो आप लोग गोली खाने वाला ही याद आवे। क्या कहेंगे सम्राट चौधरी जी को? सम्राट चौधरी यही हम कहेंगे कि आप जो कह रहे हैं तो झूठा कह रहे हैं। आप तो गरीब को गोली मरवा रहे हैं, गरीब आदमी को गोली मारा है, गरीब आदमी को, बेटी बहन को इज्जत लुटवा रहा है प्रशासन से, उसको प्रशासन साथ दे रहा है, आप भी साथ दे रहे हैं। इसलिए नीतीश को कहना है, तेजस्वी को कहना है कि नीतीश पर एकदम धक्का दिया जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या वैसा हो रहा है, उनको पकड़ा जाए नीतीश को। क्या है नीतीश? कुछ लोग की गिरफ्तारी हुआ है कि नहीं? 2 आदमी का गिरफ्तारी हुआ है, 2 आदमी हुआ है, 2 आदमी हुआ है। और जो गोली मरवाए थे या जो मुख्य आरोपी है उनका गिरफ्तारी हुआ? कोई नहीं गिरफ्तारी हुआ है, कोई नहीं है। किन की गिरफ्तारी हुआ है? गिरफ्तारी है उनके बाप को है, रमेश को हुआ है। बबलू सिंह की बाप? बबलू सिंह तो वो तो गोली चला नहीं रहे होंगे। वो भी गोली चलाया है, वो भी चला रहा वो भी चलाया है। हाँ? क्या बबलू सिंह कैसा आदमी था? बबलू सिंह तो एकदम गुंडा आदमी है, को बता दिया, बार बार बता दिया, कई बार उसने गुंडा किया है, कई बार मर्डर किया है। वो नीतीश भी सब लोग जानते हैं, नीतीश भी जानते हैं, रिकवारी को सब लोग जानते हैं। भाजपा का नेता जितना जानता है भाजपा को नेता। क्राइम क्या हो रहा है, उसके पास फोन, भाजपा के पास फोन लगा देता है, बबलू जी नेता के पास फोन लगा देता है कि ऐसा ऐसा बात हुआ। उसके लिए प्रशासन उसका पक्ष खींचता है, और नीतीश भी बैठा है वहीं पर, तेजस्वी है, तेजस्वी जाता उनको नीतीश को पकड़े और पकड़ के पूछे कि ऐसा क्या हो रहा है। बबलू सिंह क्या पहले से आपराधिक घटना में संलिप्त थे? क्या पहले से कुछ इस तरह का घटना करते थे? हाँ, पहले बहुत पहले घटना किया है। पहले इनका घटना क्या था? पहले घटना किया है कि यहीं एक भुनिहार को घींच के गहनी थाना में पैसा दिया। भुनिहार को? हाँ, गहनी थाना में घींच के वहीं पैसा दिया गहनी थाना में, यही अपना सामने रोड पर घींच के बस पर उतार कर गोली मारा है। उसके बाद जाकर घर खरीचा में गोली मारा है। उसके बाद सरैया में जाकर जहाँ इसका चिन्ह के भाटा चलता है वहाँ 3 आदमी को गोली मारा है। बबलू जी कितना केस है उन पर, बहुत केस है। और अपने गाड़ी में चलता है हथियार लेकर, प्रशासन नहीं पकड़ता है। कोई दूसरा गाड़ी हो जाता है, देखता है कि गरीब आदमी गाड़ी लेकर चलता है तो उसके पर कोई आरोप लगाकर थाना से धरवा कर थाना में गाड़ी करवा देता है। यानी यहाँ के वो बड़ा नेता, बड़ा बाहुबली, बहुत बड़ा अपराधी हैं। अपराधी हैं, बहुत बड़ा अपराधी। हम यही कहें कि नीतीश जी कि इसको फैसला किया जाए, नीतीश जी से, तेजस्वी को पकड़ा जाए, उसको नीतीश को। कैसे क्या हो रहा है, गरीब को क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। हम बता देना चाहते हैं कि ये जो बबलू सिंह है, इनकी भाषा में ये जरूरी नहीं है कि यादव का मर्डर किया, इससे पहले वो भूमियारों को भी मर्डर कर चुके हैं। कह रहे हैं कि भूमियारों, राजपूतों की भी मर्डर कर चुके हैं। ये राजपूत, भूमियार, यादवों, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि बड़ा अपराधी हैं, खूंखार अपराधी हैं। और तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है? हम सरकार से बोलेंगे कि ये जो परिवार है जिनके घर में गोली लगा है, जिनके घर में यहाँ पे गमगीन हालत है, गमगीन स्थिति में है, इनके फैमिली में 4-4 बच्चे भी हैं, हम चाहेंगे कि इनको मुआवजा दिया जाए और इनके साथ इंसाफ किया जाए। क्योंकि जब अगर आप सुशासन यानी जो प्रशासन ही अगर इंसाफ नहीं करेगा तो इन लोग फिर बागी हो जाएंगे। और आप लोग फिर बोलिएगा कि जिस प्रकार से अशोक महतो बागी हुए या अपने हक के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़े, उसी प्रकार से आप फिर इनको आरोप लगाइएगा कि ये अपना प्रशासन अगर न्याय इनके साथ नहीं करेगा तो ये फिर क्या करेंगे बताइए? फिर कहेंगे कि लोग कि अपना फिर से इस तरह का आए दिन घटना होते रहेगा। प्रशासन इस घटना को तालमेल से अच्छा से ढंग से जांच करे और जांच करके जो अपराधी है, जो इस घटना में संलिप्त है, उन सभी को जेल में डालने का काम करे। तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।